नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे भुगतान शेष के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। भुगतान शेष का अध्ययन करने से पूर्व हम व्यापार शेष के अर्थ के बारे में जानना अति आवश्यक है। व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष। व्यापार शेष का संबंध व्यापार की केवल दृश्य मदों से है। व्यापार की केवल दृश्य मदों से है। किसी देश के कुल निर्यात में से कुल आयात को घटाने के बाद जो शेष रहता है उसे वह देश का व्यापार शेष कहा जाता है। दृश्य मदों में केवल भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत जैसे मशीन, सीमेंट, कपड़ा आदि को शामिल किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका व्यापार शेष बराबर व्यापार शेष बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। अर्थात बैलेंस ऑफ ट्रेड बराबर एक्सपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यापार शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदों को ही सम्मिलित किया जाता है। किसी देश के कुल दृश्य निर्यात एवं कुल दृश्य आयात के मूल्य में जितना अंतर होता है उसे उस देश का व्यापार शेष कहा जाता है। दृश्य मदों में भौतिक वस्तुएं जैसे मशीन, कपड़ा आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यापार शेष बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। अर्थात बैलेंस ऑफ ट्रेड बराबर एक्सपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम को सम्मिलित किया जाता है। हम बात करते हैं भुगतान शेष के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। भुगतान शेष व्यापार शेष की तुलना में एक अधिक विस्तृत शब्द है। व्यापार शेष में व्यापार की केवल दृश्य मदों को ही सम्मिलित किया जाता है, जबकि भुगतान शेष में 3 प्रकार के आर्थिक मदें सम्मिलित होती है। फर्स्ट, दृश्य मदें, विजिबल आइटम। सेकंड, अदृश्य मदें, इनविजिबल आइटम। थर्ड, पूंजी अंतरण। कैपिटल ट्रांसफर्स। सबसे पहले पॉइंट लेते हैं हम दृश्य मदें, विजुअल आइटम। दृश्य मदों में सब प्रकार की भौतिक वस्तुओं का आयात एवं निर्यात किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? भौतिक वस्तुओं का आयात
या निर्यात किया जाता है, इन्हें दृश्य मद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वस्तु किसी पदार्थ की बनी होती है और हम इन्हें देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अदृश्य मद। अदृश्य मदों के अंतर्गत उन सभी प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो 24 घंटे अपने उपस्थिति में रहती है। जैसे बैंकिंग सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें बैंकिंग, जांच, नेटवर्क आदि से संबंधित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। थर्ड पॉइंट, पूंजी अंतरण। इसके अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों एवं भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों एवं भुगतानों को शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं व्यापार शेष अथवा भुगतान शेष में अंतर। हम अंतर का आधार लेते हैं। सबसे पहला अंतर का आधार लेते हैं दृष्टिकोण। व्यापार शेष में संकीर्ण दृष्टिकोण होता है, जबकि भुगतान शेष में विस्तृत दृष्टिकोण होता है। संकीर्ण दृष्टिकोण होने का कारण केवल एक ही है कि व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि भुगतान शेष में दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार की मदों को सम्मिलित किया जाता है। सेकंड पॉइंट, मदे। व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि भुगतान शेष में दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार के मदों को सम्मिलित किया जाता है। थर्ड पॉइंट, क्षेत्र। व्यापार शेष सीमित क्षेत्र में होता है, जबकि भुगतान शेष व्यापक क्षेत्र में होता है। व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों को सम्मिलित करने के कारण इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित हो जाता है, जबकि भुगतान शेष में दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार के मदों को सम्मिलित करने के कारण इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, साम्य या प्रकृति। व्यापार शेष में अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रकृति का हो सकता है, जबकि भुगतान शेष हमेशा सदैव साम्य अवस्था में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यापार शेष में साम्य होना जरूरी नहीं है, जबकि भुगतान शेष में सदैव सामान्य अवस्था में होता है, क्योंकि यह दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होता है। फिफ्थ पॉइंट, विश्लेषण। व्यापार शेष में केवल आंशिक विश्लेषण होता है, जबकि भुगतान शेष में संपूर्ण विश्लेषण होता है। इसका कारण है कि व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों से संबंधित वस्तुओं का ही लेखा किया जाता है, जबकि भुगतान शेष में दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार की मदों का लेखा किया जाता है, अतः यह संपूर्ण विश्लेषण पर आधारित होता है। 6 पॉइंट, प्रभाव। व्यापार शेष में अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि भुगतान शेष में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 7 पॉइंट, महत्व। व्यापार शेष में सापेक्षिक महत्व कम होता है, जबकि भुगतान शेष में सापेक्षिक महत्व क्या होता है, अधिक होता है। किसकी तुलना में, व्यापार शेष की तुलना में। गणना। व्यापार शेष की कैलकुलेशन सरल होती है, जबकि भुगतान शेष की कैलकुलेशन क्या होती है, अधिक कठिन होती है। व्यापार शेष की गणना सरल होने का कारण है कि केवल इसमें दृश्य मदों को ही सम्मिलित किया जाता है, जबकि भुगतान शेष में दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार की मदों को सम्मिलित करने के कारण इसका कार्य कठिन होता है।
9th पॉइंट, अर्थव्यवस्था का ज्ञान। व्यापार शेष में यदि संतुलन पक्ष होने पर भी आवश्यक नहीं है कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, जबकि भुगतान शेष में संतुलन होने पर सुदृढ़ व्यवस्था अर्थव्यवस्था का परिचायक होती है। अर्थव्यवस्था का क्या होती है? परिचायक होती है। 10th पॉइंट, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव। व्यापार शेष में अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि भुगतान शेष में गहरा एवं व्यापक प्रभाव पड़ता है। अतः व्यापार शेष एवं भुगतान शेष में इन 10 कारणों से हम किसी भी व्यापार शेष में भुगतान शेष एवं व्यापार शेष में अंतर को ज्ञात कर सकते हैं।